हाय गाइस। सो आज इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और ये एग्ज़ाम में आते हैं। तो इन दैट केस आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये अलग तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वालिफिकेशन क्या है कि वो टू द पावर 2 होता है, उसके डिग्री 2 होता है। लेकिन यहाँ कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। ऊपर से हमें ये कह रहा है कि x का वैल्यू निकालो। तो हम कैसे इसको ट्रीट करेंगे, चलो आगे बढ़ के करते हैं। ठीक है, अब यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। 3 के पास जो पावर दिया गया है x + 2 और यहाँ पर -x। ऑलराइट। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ये भी पाते हैं कि राइट हैंड साइड में 0 होता है। तो पहला मेरा स्टेप वही होगा कि 3x + 2 और ये और 10 को हम अंदर ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जब पावर इस तरह से ऐड हुए होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि 3 जो बेस है उसके 2 पावर्स है। जैसे 3 to the power x भी है और मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 2 भी है। ठीक है, तभी जब बेसिस सेम होते हैं तो हम इकट्ठे लिख देते हैं कि x + 2 डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन। इसका क्या करें, क्योंकि ये -x है तो -x है को कभी भी पावर जब माइनस में होता है तो हम उसको रेसिप्रोकल की तरह लिखते हैं। तो ऐसे हो गया, तो 3 to the power x नीचे चला गया, यहाँ पर 3 to the power x है, उसके साथ बैठा हुआ है 3 to the power 2। नाउ नेक्स्ट, अब क्या करें। अब हम क्या करते हैं, एक तरकीब निकालते हैं ये x निकालने का कि हम पहले सपोज करते हैं कि लेट 3 to the power x be equal to p, स्मॉल p। ठीक है, तो हम इसको और इसको p से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर हम यहाँ p लिख रहे हैं इसके जगह पर और ये 3 to the power 2 है, तो क्या हम 9 नहीं लिख लें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आफ्टर ऑल है, प्लस 1/p और 10 वैसे ही रहेगा इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि 1/p को ले दे के चलना मुश्किल होगा, तो इसको अपॉन 1, इसको अपॉन 1 और हम करते हैं एक p को LCM बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि p नहीं है तो 9p² हो जाएगा। यहाँ p ऑलरेडी है तो 1 और यहाँ पर 10 के पास 10 to the power 1 है p, तो 10p से मल्टीप्लाइड होगा और इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, अब हम p को उधर लेके जाएंगे तो मेरा बचेगा 9p² और ये 10p को -10p को नज़दीक लाते इधर और 1 को पुश कर देते उधर, तो 0 × p इक्वल्स टू 0। अब ये जो लुक है 9p² -10p + 1 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लुक आ गया है। ऑलराइट, तो अब हम इसको स्प्लिट मेथड से हम कोशिश करेंगे कि p का वैल्यू निकालें। तो कैसे कर सकते हैं, अब 9p² है, 9 × 1 क्या होता है 9 होता है और p² होता है, तो बीच वाले को हम दो तरह से इसको तोड़े, दो भाग में तोड़े, ताकि जब हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 10p आए और मल्टीप्लाई करें तो 9p² आए, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे 9p² आ रहा है। तो ये मेथड हम स्प्लिट मेथड में लगाते हैं या मिडिल टर्म ब्रेक इसको कहा भी जाता है। तो हमारा आ रहा है -9p फिर -p, इन दोनों को जब हम ऐड करते, दो नेगेटिव्स को ऐड करें तो हमारा 10p आ गया, क्योंकि p मने 1p और +1 को हम कॉपी कर दे इक्वल्स टू 0। राइट,
अब 9p² और 9p में -9p में क्या कॉमन है? 9p, यहाँ बच गया p और यहाँ बच गया 1, और यहाँ ले लेते हैं हम 1 एज कॉमन बिटवीन देम, तो साइन रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ प्लस इक्वल्स टू 0। सो दो फैक्टर्स हमें मिलते हैं, ये और ये, करेक्ट। अब जब प्रोडक्ट कोई चीज़ का 0 आए तो हम ये मान के चलते आइदर ये और ये 0 होगा, तभी तो प्रोडक्ट 0 आएगा। जैसे 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 करेंगे तो 0 आएगा, या 0 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो मान के चलते हैं कि इसके ओके ये 0 है अगर, सो हमारा p का वैल्यू क्या आएगा? इफ 9p - 1 इक्वल्स टू 0, तो 9p will be equal to 1 and p then will be equal to 1/9, या फिर p को हम ये लिख सकते हैं 3/2। ऑलराइट, अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। जो p को हमने लेके चला था 3 to the power x, तो यहाँ लिखे हम 3 to the power x और यहाँ 3 to the power 2, ठीक है। तो यहाँ लिख दूँ एक लाइन, substituting okay p equals to 3 to the power x. What do we get? We get this. तो अब हम 3 to the power x equals to 3 to the power -2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये नीचे वाला फिर वापस ऊपर आएगा। अब जब बेसिस सेम होता है तो हम उसके पावर्स को कंपेयर करते हैं। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू -2, ठीक ना। सिमिलरली अब हम ये सपोज करते हैं कि एंड इफ p - 1 इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर p विल बी इक्वल टू 1। अगर p विल बी इक्वल टू 1 तो फिर से सब्स्टिट्यूट करते हैं, substituting p for 3 to the power x, क्या आएगा हमारा? 3 to the power x equals to 1। अब हम फंस गए यहाँ पे, 3 to the power x equals to 1, यानी क्या? नहीं फंसे, क्योंकि हमें पता है कि 3 to the power 0 is always equal to 1, ठीक है। आप अगर मेरे एक्सपोनेंट के वीडियो नहीं देखे हो तो आप जाके देख सकते हो, उसमें हमने सारे रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स सिखाए रखे हैं विद एग्जाम्पल्स, बहुत ही अच्छी तरीके से ओके सिखाया गया है। तो अब ये दोनों ठीक है बेसिस सेम है, तो देयरफॉर x का दूसरा वैल्यू आता है 0। तो हमारा आंसर आ रहा है x इक्वल टू देयरफॉर दो वैल्यू -2 एंड 0। तो यहाँ पर अगर हम ये लगाते हैं ठीक है तो हमारा इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, या फिर इस वाले में लगाते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 0 एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है, ठीक है ना। सो वीडियो को आप पॉज करके भी आप समझ सकते हैं, और फिर भी अगर कहीं कुछ दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं। और आप लोगों को थैंक यू सो मच, क्योंकि हमें जो मेरे शॉर्ट्स पे अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं, आई एम रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल आप लोगों को। और सब्सक्रिप्शन भी, सब्सक्राइबर भी काफ़ी सारे आ रहे हैं, सो आई एम रियली वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, ठीक है। आपका सपोर्ट अगर नहीं हो तो हम जैसे यूट्यूबर्स रुक जाए यहीं पे, ठीक है। तो थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय। अब बाकी के दो इसके बाद ही आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू सून।